नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम भगवान राम ओरछा में राजा राम के रूप में प्रसिद्ध हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। भगवान राम ओरछा ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में, पहले ये टीकमगढ़ जिले में था, अब निवाड़ी जिला हो गया है। तो ये निवाड़ी जिले के अंतर्गत है और झांसी के पास ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर भगवान राम राजा के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब आपको ये लगता होगा कि भगवान राम जो हैं अयोध्या के राजा हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने जो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि जब श्री राम ये लंका से वापस आ रहे थे, तो इसमें पुष्पक विमान से वापस आए, तो यहाँ पर अयोध्या में तब यहाँ पर इनका राज्याभिषेक महर्षि वशिष्ठ जी ने किया है, तो यहाँ के राजा हुए। अब ये फिर ओरछा के राजा कैसे हो जाते हैं? तो इसकी पौराणिक इतिहास ये है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के महाराजा थे मधुकर शाह। तो ये जो थे कृष्ण भक्त थे, बहुत ही कृष्ण भक्त। इनकी भगवान कृष्ण से बालताएँ होती रहती थी। पन्ना का जो जुगल किशोर मंदिर है, इसकी जो मूर्ति जो है, जो वृंदावन से आई है, ये पहले इन्हीं के पास थी, मधुकर शाह के पास। फिर उन्होंने ये पन्ना के महाराजा को सुपुर्द कर दी। आज ये जुगल किशोर मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। तो इनकी पत्नी जो थी, इनकी थी रानी कुंवर गणेश। तो ये थी राम भक्त। तो इनमें क्या होता था, तो भगवान ये मधुकर शाह जी कहते थे चलिए वृंदावन चलिए। तो ये जो कुंवर गणेश जो थी इनकी रानी, ये राम के उपासक होने के नाते इनका आमंत्रण अस्वीकार कर देती थी। तो फिर ये राजा कभी इसके चलते इनमें मतभेद हो जाता था। तो एक बार राजा ने व्यंग से इनसे कह दिया, रानी से, कि अगर आपके राम सच हैं तो आप इनको अयोध्या से लेकर ओरछा में दिखाइए लाके। तो ये बात रानी को लग जाती है। तो रानी जो है, महारानी कुंवर गणेश, ये जाती अयोध्या और वहाँ जाके इन्होंने 21 दिन तक भगवान श्री राम की वहाँ तपस्या की है। भगवान राम वहाँ प्रकट होते हैं, इन्हें दर्शन देते हैं। तब ये इनसे कहती हैं कि आप हमारे साथ अयोध्या चलिए, ओरछा चलिए। तो भगवान राम कहते हैं ओरछा चलने को हम तैयार हैं, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली ये है कि हम पुष्य नक्षत्र रहेगा उसी समय हम चलेंगे। दूसरा, जिस स्थान पर आप हमको रख देंगे वहीं पर हम स्थापित हो जाएंगे। और तीसरा, हम ओरछा के राजा कहलाएंगे। तो ये 3 रानी ने इनकी तीनों शर्तें मान ली। अब ये यहाँ से पैदल चलती हैं, यहाँ से अयोध्या से आती, गाजे बाजे के साथ उनको लाती हैं, पुष्य नक्षत्र में आती हैं और इसके बाद इनको राजमहल में रख देती हैं। क्योंकि वहाँ चतुर्भुज मंदिर जो था, इनके लिए मूर्ति स्थापित की जाना थी भगवान राम की चतुर्भुज मंदिर में। तो उसमें जो चतुर्भुज मंदिर जो है पूर्ण रूप से नहीं बना था, इसके बाद ये बना है। तब फिर रानी ने तब तक उनको राजमहल में रखा। इसके बाद जैसे ही इन्होंने राजमहल से चतुर्भुज मंदिर में रखना चाहा, तो मूर्ति जो है अपने स्थान से नहीं हिली, क्योंकि भगवान का वचन था कि जहां आप एक बार स्थापित वहां कर देंगे तो वहीं हम स्थापित हो जाएंगे। तब से भगवान श्री राम यहाँ पर ओरछा में विराजमान हैं और एक हाथ में ये तलवार लिए हैं, दूसरे हाथ में ढाल है, वस्त्राभूषण अलंकृत है, राजाओं जैसी पोशाक है इनकी माता सीता, पूरा दरबार है। और इस महल के चारों तरफ हनुमान जी के विराजमान हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में, माने ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, केवल यही मंदिर है यहाँ भगवान राम को स्वयं शाम राजा राम को तोपों की सलामी दी जाती है। आज भगवान राम को तोपें, यहाँ मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती हैं। राजा राम भगवान सरकार की जय। आप हमारे इस वीडियो में अगले उसमें नए प्रसंग के साथ हम पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।